नमस्कार। आज संस्कृत का मोस्ट वीवीआई अनुवाद लेकर आया हूं। ठीक है, वीडियो के अंत तक देखिएगा। बहुत सारा अनुवाद जो है आपके एग्जाम में आएगा। अब बहुत सारा जो आप नहीं भी जानते होंगे तो आपको हेल्प यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहला ही क्या है, देखिए संस्कृत में अनुवाद करें, ऐसे ही लिखा रहेगा संस्कृत में अनुवाद करें। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए पहला क्या है, श्री गणेश को प्रणाम। देखिए पूजा पाठ भी किया जाता है, तो गणेश जी का पहले पूजा पाठ किया था, तो अनुवाद भी कर रहे हैं, पहले गणेश जी से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपका भी दिन शुभ हो, एग्जाम बहुत बेस्ट जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए श्री गणेशाय नमः। देखिए आप पढ़े होंगे सूत्र में कि नमस्कारे चतुर्थी, यानी कि नमस्कार करने के योग में या प्रणाम करने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, नमस्कारे चतुर्थी। ठीक है, तो उसको आप लगाओ यहाँ पर। गणेश को प्रणाम कर रहे हो ना, तो श्री गणेशाय नमः। ठीक है, अब देखिए गणेशाय क्यों लगा भाई, चतुर्थी विभक्ति में देखिए देव शब्द रूप में आपका क्या होता है, देव में देवाय हो जाता है, उसी तरह गणेश में गणेशाय हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, अगला क्या है, देखिए बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, बिहार की राजधानी की कौन सी विभक्ति आ गया बाबू, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में क्या होता है, देवस्य, याद रखिए। तो यहां पर क्या होगा, बिहारस्य। क्या होगा, बिहारस्य। बिहारस्य राजधानी, राजधानी पाटली, पाटलिपुत्रम अस्ति। ठीक है, पाटलिपुत्रम अस्ति। चलिए हो गया, बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। चलिए आगे आइए, आगे देखिए तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है, तो देखिए तुम्हारा का हो गया तव, नाम क्या का हो गया किम। ठीक है, मो भी दे सकते हैं, किम अस्ति, तव नाम किम अस्ति। ठीक है, आ गया तव नाम किम अस्ति, कोई दिक्कत। आगे आइए, तुम कहाँ रहते हो। तुम कहाँ रहते हो, देखिए तुम कहाँ रहते हो तो क्या हो जाएगा, त्वम कुत्र निवससि। निवससि भी बोल सकते हो या तिष्ठसि भी बोल सकते हो। ठीक है, ठहरते हो, रहते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो निवससि भी बोल सकते हो या फिर तिष्ठसि भी बोल सकते हो। चलिए आगे आइए, त्वम कुत्र निवससि, त्वम कुत्र तिष्ठसि, बात एक ही है। आगे आइए, गंगा हिमालय से निकलती है। देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, जब किसी को छोड़ता है तो अपादान कारक। अपादान कारक मतलब कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। कौन सी, अपादाने पंचमी, पंचमी विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो पंचमी विभक्ति में यहां देखिए गंगा, गंगा हिमालयात, हिमालयात, लयात क्यों लगा, समझ में आ रहा है ना, कि देवात, इसलिए हिमालयात निसरती, निसरती। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे आइए, गंगा हिमालयात निसरती। परिश्रम से सफलता मिलती है। देखिए परिश्रम से यहां पर लगेगा तृतीया, देवेन, तो यहां पर क्या होगा, परिश्रमेन, परिश्रमेन, परिश्रमेण साफल्यम, साफल्यम लभते। ठीक है, आगे आइए, गाय मैदान में चरती है। देखिए मैदान में कौन, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का क्या हो जाता है, देवे। ठीक है, देव शब्द रूप में, तो इसलिए मैदान में, तो गौ क्षेत्रे, क्षेत्रे चरती। ठीक है, चरती। ठीक है, गौ क्षेत्रे चरती। ठीक, आगे आइए, हम लोगों का देश भारत है। क्या होगा, अस्माकं देशः भारतवर्षः अस्ति, भारतवर्षः अस्ति, भारतवर्षः अस्ति। ठीक है, आगे आइए, देखिए क्या है,
अस्माकम देश भारत वर्ष अस्ति, ठीक है। हम लोगों की परीक्षा कब होगी? अस्माकम या वयम भी बोल सकते हैं, वयम ही बोलिए, वयम परीक्षाया कदा भविष्यति। कदा भविष्यति मतलब होगा या होगी, ठीक है। अस्माकम परीक्षाया कदा भविष्यति ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, तुम कब आओगे, ठीक है। त्वम कुत्र, फ्यूचर टेंस का वाक्य है, तो यहाँ पर देखिए स्यति लिट लकार लगेगा। कौन सा लकार लगेगा? लिट लकार। स्यति स्यता स्यन्ति, ठीक है। त्वम कुत्र आगमिष्यसि, गमिष्यसि, त्वम के साथ सी लगेगा, इसलिए त्वम कुत्र आगमिष्यसि, तुम कब आओगे, ठीक है। तुम कब आओगे। मुझे दही दो, ठीक है। क्या है? मुझे दही दो। देखिए मह्यम दधी देही, मह्यम दधी देही, ठीक है। ददाती मतलब देता है, देही मतलब दो, ठीक है। आगे आइए, मैं इतिहास पढ़ता हूँ। अहम, अहम मतलब मैं, अहम इतिहासम, इतिहासम पठामि, इतिहासम पठामि, ठीक है। मैं इतिहास पढ़ता हूँ, अहम इतिहासम पठामि। अहम के साथ क्या लगता है? आम ही लगता है। कहाँ से है? लट लकार से, ठीक है। वर्तमान काल का वाक्य है। तो आगे आइए, मुझे पुस्तक दो, ठीक है। फिर देखिए मह्यम पुस्तकम देही, पुस्तकम देही, ठीक है। मह्यम पुस्तकम देही, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, मह्यम पुस्तकम देही। लड़के मैदान में खेलते हैं, ठीक है। लड़के तो बालका, एक से अधिक है तो क्या हो जाएगा? बालका। दो लड़का होता है तो बालको, यहाँ पर लड़के है, इसका मतलब अधिक हो गया दो से, तो इसलिए बालका, ठीक है। बालका क्षेत्रे। अब देखिए जब बहुवचन है तो तीतः अंति, है ना। बहुवचन वाला क्या लगाएंगे? अंति। तो पठंती या सॉरी क्रीडंती या खेलंती जो लगाइए, पठंती यहाँ नहीं होगा, क्रीडंती। पठंती मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा? क्रीडंती। क्रीडंती मतलब खेलते हैं, खेलंती भी बोल सकते हो। आगे आइए, राम धोबी को कपड़ा देता है, ठीक है। रामः किसको दे रहा है? ये देने दनार्थे चतुर्थी लगता है, लेकिन ये दे करके ले भी लेता है, ठीक है। देता है कपड़ा फिर ले लेता है, तो भी ये चतुर्थी ही लगेगा। रामः रजकाय वस्त्रम ददाति, वस्त्रम ददाति, ठीक है। आगे आइए, दिनेश कान से बहरा है। देखिए येनांग विकारे तृतीया सूत्र है, ये पढ़े होंगे। येनांग विकारे तृतीया, ये सूत्र पढ़े होंगे, तो इससे रिलेटेड जितना ट्रांसलेशन होगा सारा बन जाएगा, ठीक है। येनांग विकारे तृतीया, ठीक है। आगे देखिए, तो ये पढ़े होंगे, तो जिस अंग में विकार या खंजन हो तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिनेशः, दिनेशः कर्णेन, दिनेशः कर्णेन, कर्णेन क्यों लगा समझ में आ रहा है ना। देवेन, तृतीया व्यक्ति क्या होता है? देवेन, इसलिए यहां पर कर्णेन हो जाएगा, ठीक। दिनेशः, फिर से देख लीजिए, कर्णेन बधिरा अस्ति, अस्ति विसर्ग है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए अगला, हमारा देश भारत है। अस्माकं देशः भारतवर्षः अस्ति, भारतवर्षः अस्ति, ठीक है। आगे
राम की पत्नी सीता थी। रामस्य, राम की, तो रामस्य क्यों की आ गया षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में क्या आता है देवस्य, ठीक है। तो रामस्य, ठीक है, क्या हो जाएगा रामस्य, पत्नी का क्या हो जाता है बाबू भार्या, सीता आसित, ठीक है, रामस्य भार्या सीता आसित, ठीक है। आगे आइए 19वां, उसके 4 पुत्र थे। देखिए उसके, उसका, तस्य, कस्य मतलब होता है किसका, ठीक है। तो यहां पर क्या लगेगा तस्य, तस्य चत्वार पुत्राः आसन, ठीक है, एक से अधिक है तो आसन, तस्य चत्वार पुत्रा आसन, ठीक है। आगे आइए दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथ के, फिर वही रामस्य वहां, तो यहां दशरथस्य, दशरथस्य, दशरथस्य चत्वारः पुत्रा, पुत्राः आसन, ठीक है। दशरथस्य चत्वारः पुत्रा आसन, ठीक। आगे आइए पुत्राः आसन, आगे आइए वह पैर से लंगड़ा है। फिर देखिए यनांग विकारे तृतीया आ गया, वही सूत्र से लगाना है, सह पादेन, पादेन पैर मतलब पादः मतलब पैर, तो यहां पैर से तो तृतीया व्यक्ति लगेगा, तो देवेन, देवेन तो पादेन, खंजह मतलब लंगड़ा, खंजह अस्ति, ठीक है। क्या हो गया सह पादेन खंजह अस्ति, ठीक। आगे आइए सीता राम की पत्नी थी। सीता रामस्य भार्या आसीत, आसीत, ठीक है। सीता रामस्य भार्या आसीत। आगे आइए हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालयः पर्वतानाम, पर्वता नाम, राजा आसित, राज्ञा आसित भी बोल सकते हैं, नृपा आसित भी बोल सकते हैं, राजा आसित भी बोल सकते हैं, आसित, आसित, ठीक है। आगे आइए फटाफट। नदियों में गंगा पवित्र है। लता शब्द चलाइए, लतासु होता है, लता में अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति जो होती है लता, लतासु, तो यहां पर हो जाएगा क्या नदीसु, ठीक है। नदीसु गंगा पवित्र अस्ति, पवित्र अस्ति, ठीक है, अस्ति, ठीक। गंगा कभी कभार इस तरह भी लिखा जाता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां देखिए गरीबों को धन दो, गरीबों को निर्धने, निर्धनेभ्यः धनम देहि, धनम देहि, दान देने के योग में चतुर्थी, देने के योग में, तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन है, तो निर्धनेभ्य, ठीक है। आगे आइए पटना बिहार की राजधानी, बस वही बिहार की राजधानी पटना है, पटना बिहार की राजधानी, इसी को उल्टा, तो पाटली पुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, ठीक है। पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। आगे आइए मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, ठीक है। फिर देखिए मह्यम संस्कृतम रोचते, रोचते, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या होता है, इसका भी एक सूत्र है,
रुच्यर्थानम प्रियमाना, रुच्यार्थानाम प्रियमाना, यानी जो आपको रुचता है या अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसमें देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुच्यर्थानम प्रियमानम में मह्यम संस्कृतम रोचते, ठीक है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, दधि रोचते मह्यम, ये मतलब मह्यम दधि रोचते, मह्यम तृतीय व्यक्ति लग जाएगा अस्मद रूप का, ठीक है। आगे ये यहाँ पर होगा ऋतुओं का राजा बसंत है, यहाँ पर ऋतु लिख गया है, क्या होगा, ऋतुओं का राजा बसंत है, ऋतु नाम राजा या नृप बसंतः अस्ति, ठीक है। आगे आइए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, चलिए देखिए इधर, पत्ता वृक्ष को छोड़ करके गिर रहा है, तो आपादानी पंचमी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वृक्षात पत्राणि, एक से अधिक पत्ते, तो पत्राणि पतंती, पतती मतलब गिरता है, पतंती मतलब गिरते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से एक और वाक्य पूछा जाता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तब यहाँ पर लिखेंगे वृक्षात पत्रम पतति, क्या, पत्रम पतति, ठीक है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो ये भी पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, इसका ये हो जाएगा वृक्षात पत्रम पतति, ठीक है। तो एक वचन है तो पत्रम, एक से अधिक है तो पत्राणि पतंती, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तुम्हारी परीक्षा कब होगी, तव परीक्षा कदा भविष्यति, कदा भविष्यति, ठीक है, तव परीक्षा कदा भविष्यति, ठीक। आगे आइए, वह सांप से डरता है, ठीक है, सह सर्पात बिभेति, ठीक है, सह सर्पात बिभेति, ठीक है, बिभेति मतलब डरता है, ठीक। आगे आइए, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, अहम अपि, ठीक है, सटा के ही लिख दीजिए, अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि, अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि, ठीक। पढ़ूंगा ये फ्यूचर टेंस का है, तो लिट लकार, ठीक है, स्यति स्यत स्यन्ति स्यथ और उसके बाद हो जाएगा श्यामी श्यावा श्यामा, ठीक है, स्यति स्यत स्यन्ति, ठीक है, स्यथ स्यसि स्यथ, उसके बाद श्यामी श्यावा श्यामा, ठीक है। तो ये पर यहाँ पर लग जाएगा क्या, श्यामी श्यावह श्यामा, तो यहाँ पर लगेगा क्या, अहम के साथ श्यामी, ठीक। आगे आइए, देखिए अगला क्या है, भिखारी को धन दो, भिक्षुकाय धनम देही, ठीक है, भिक्षुकाय धनम देही, भिखारियों को धन दो, ठीक है। आगे आइए, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है, आजकल वह गांव में रहता है, आजकल का होता है संप्रति, सह ग्रामे निवसति, ठीक है, आजकल वह गांव में रहता है, संप्रति ही सह, अधुना भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अधुना, ठीक है, अधुना मतलब भी क्या होता है, आजकल, अधुना सह ग्रामे निवसति, ठीक है, जैसे चाहिए वैसे बोलिए। आगे आइए, उसकी पत्नी शिक्षित है, तस्य मतलब उसका, उसकी, भार्या शिक्षिता या शिक्षिता आसीत, अब
है, सॉरी शिक्षित है तो अस्ति हो जाएगा, शिक्षित है शिक्षिता अस्ति। अब देखिए इसी में कभी कभार क्या पूछते हैं, उसकी पत्नी शिक्षिका है, शिक्षिका है तो यहाँ पर खाली क्या कर देना है, शिक्षिता के जगह पर आपको शिक्षिका कर देना, बाकी सब चीज वही रहेगा, शिक्षिका अस्ति, ठीक है, शिक्षिका अस्ति, बस तस्य भार्या शिक्षिका अस्ति, ठीक। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, पाटली पुत्रः गंगाया तटे अवस्थितम अस्ति, अवस्थितम अस्ति, ठीक है, अवस्थितम अस्ति। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मैं पटना में पढ़ता हूँ, मैं पटना पे मैं पढ़ता हूँ, यहाँ देखिए अहम पाटली पुत्र। अब देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, मैं का देखिए सप्तमी, सप्तमी में क्या होता है बाबू, देवे, तो क्या हो जाएगा पाटली पुत्रे, पाटली पुत्रे पठामी, क्या हो जाएगा पठामी, अहम पाटली पुत्रे पठामी, ठीक। आगे आइए, वह कान से बहरा है, सह कर्णेन बधिरा अस्ति, बधिरा अस्ति, ठीक है। यनांग विकारे तृतीया, सूत्र याद रखिए आप। 39वां, राजा निर्धनों को धन देता है, राजा या नृपः जो बोलिए, सम्राटः जो बोलिए, निर्धनों को, तो निर्धनेभ्यो, निर्धनेभ्यो धनम ददाति, धनम ददाति, ठीक है। आगे राम के साथ सीता बन गई, रामेन सह, देखिए इसमें पढ़े होंगे सूत्र क्या है, सहार्थे तृतीया, सहार्थे तृतीया, जिसके साथ कोई जाता है ना उसमें तृतीया विभक्ति लगता है, ठीक है। तो रामेन सह सीता वनम गतवती, गतवती, ठीक है, रामेन सह सीता वनम गतवती, ठीक है। अब देखिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, फिर अगले वीडियो में और भी ट्रांसलेशन लेकर आऊँगा, मॉडल सेट से कम 30, 40, 50 ट्रांसलेशन और कर लेंगे हम लोग, तो बिहार बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम देने में हमको, ठीक है। सारा ट्रांसलेशन इसी के भीतर से ही आने वाला है, ठीक है। एक वीडियो और आपके साथ में लाऊंगा जिसमें सारे का निचोड़ रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।